स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर एकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम टीवाई बीकॉम टीवाई बैफ का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जिसका लेक्चर नंबर 3 है। स्टार्ट करेंगे कुछ नए सम जिसका नाम है रिस्की लिमिटेड। कल क्वेश्चन नंबर 3 किया था, आज क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। देखो ध्यान से, अच्छे से देखो, यहाँ पे पेज नंबर 157 क्वेश्चन नंबर 4 मनन प्रकाशन की टेक्स्ट बुक है, न्यू बुक। Following is the summarized balance sheet of Risky Limited as on 31st March 2015। देखो दिया है यहाँ पे रिस्की लिमिटेड का नोट क्या दिया, सीधा नीचे आएंगे, नोट में देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन अरियर फॉर 3 इयर्स। प्रेफरेंस डिविडेंड 3 साल का बाकी है, ठीक है। अरियर्स मतलब होता है बाकी है, ठीक है, बाकी है। अगर क्वेश्चन में बोला है पे करने को तो हम पे करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे पे, ठीक है। अदिति फोकस। अ स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज प्रिपेयर्ड एंड अप्रूव्ड बाय ऑल द अथॉरिटीज। द साइलेंट फीचर ऑफ द स्कीम्स आर प्लांट एंड मशीनरी हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ ₹1,60,000 इज ऑब्सोलेट। प्लांट एंड मशीनरी जिसका एक वैल्यू था 1,60,000 रुपए का वैल्यू था, वो ऑब्सोलेट हो गया। ऑब्सोलेट का मतलब खराब हो गया। दिस इज सोल्ड एज स्क्रैप फॉर ₹32,000, जिसको हमने 32,000 में बेच दिया। देखो प्लांट एंड मशीनरी 1,60,000 का था, हमने 32,000 में बेच दिया, मतलब 32,000 आ रहा है, पैसा आ रहा है। एंट्री देखो कैसे होगी, मशीनरी जाएगा और पैसा। अच्छा, 1,60,000 की मशीनरी को आप 32,000 में बेच रहे हो, तो आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस? लॉस। कितने का लॉस हुआ? माइनस करो 1,60,000 में से 32, 1,28,000। इतने का क्या हो गया आपका? लॉस। 1,60,000 के प्लांट एंड मशीनरी को आप 32,000 में बेच रहे हो तो आपको लॉस होगा, ठीक है। एंट्री देखो क्या करेंगे, ध्यान से देखना। आज की एंट्री में मैं नरेशन नहीं लिखाऊंगा, नरेशन तुमको ही लिखना है, ठीक है। देखो क्या होगा, एंट्री क्या होगी, पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है? 32,000 पैसा आ रहा है, इसलिए पैसा डेबिट होगा। कैश अकाउंट डेबिट 32,000। लॉस हो रहा है, लॉस होगा तो सीआर क्या होगा? डेबिट। सीआर अकाउंट डेबिट। सीआर का फुल फॉर्म क्या था? कैपिटल रिडक्शन। और क्रेडिट क्या होगा? प्लांट एंड मशीनरी। कितना गाइस? 1,60,000। नरेशन क्या लिखोगे? बिंग लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ठीक है। नरेशन आप कुछ भी लिखो चलेगा, समझे यहाँ पे। अगला नेक्स्ट क्या दिया? नरेशन क्वेश्चन कॉपी कर देने का, लेकिन शॉर्ट एंड सिंपल रखो नरेशन। आगे क्या दिया है? द डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी प्रोवाइडेड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹80,000। डेप्रीशिएशन प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग। नरेशन लिख दूं तुम लोग के लिए? चलो एक क्वेश्चन में लिख देता हूँ, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में तुम लोग को ही लिखना है। बिंग लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। चलो सेकेंड एंट्री क्या बोला है? डेप्रीशिएशन दे रहे हैं हम लोग मशीनरी के ऊपर। ये डेप्रीशिएशन मतलब एसेट की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। एसेट की वैल्यू कम हो रही है मतलब अपने को क्या होगा? लॉस। लॉस होगा तो सीआर क्या होगा? सीआर डेबिट होगा। सीआर अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। कितना डेप्रीशिएशन? 80,000। नरेशन क्या लिखोगे? बिंग डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी। नेक्स्ट एंट्री क्या दिया है? उसके बाद दिया है स्टॉक इंक्लूड आइटम वैल्यूड एट ₹96,000 विच इज आर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 50%। स्टॉक जो दिया ना, स्टॉक 96,000 के स्टॉक को 50% लॉस में बेच रहे, मतलब 48 में बेच रहे, मतलब 48,000 तो आ रहा है। एंट्री क्या हो रही है? ध्यान से देखना। 96,000 के स्टॉक को हम 48 में बेच रहे, 50% लॉस में, मतलब 50% कम में बेच रहे। तो क्या होगा? स्टॉक जाएगा और पैसा आएगा, और लॉस भी हो रहा है। लॉस होगा तो सीआर क्या होगा? डेबिट। तो एंट्री क्या होगी? पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। कितना आ रहा है? 48 आ रहा है।
लॉस भी हो रहा है, सीआर अकाउंट डेबिट कितना 48, और क्रेडिट क्या होगा स्टॉक अकाउंट 96,000। नरेशन क्या लिखोगे? बिंग लॉस ऑन सेल ऑफ स्टॉक। नेक्स्ट क्या दिया गाइस? द प्रेजेंट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रुपीज 1,12,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1,12,000 हो गई। पहले कितनी थी? 2,40,000। पहले 2,40,000 था। ऊपर जाओ एसेट में चेक करो, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 2,40,000 था। अब कितना हो गया? 1,12,000। बढ़ गया कि कम हुआ? कम हो गया, मतलब अपने को क्या हुआ? लॉस हुआ। तो सीआर क्या होगा? तो सीआर अकाउंट डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट क्या होगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितने से कम हुआ? जितने से कम हुआ उसकी एंट्री करेंगे हम लोग खाली। ना ही 2,40,000 आएगा, ना ही 1,12,000 आएगा। जितने का लॉस हुआ उतने का करेंगे आप। ठीक है। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग रीवैल्यूड ऑफ इन्वेस्टमेंट, रीवैल्यूड ऑफ इन्वेस्टमेंट। समझा गाइस यहाँ पे? चलो आगे देखेंगे क्या दिया। अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट पेएबल। पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, ऐसा बोल दिया है तो नहीं करेंगे पेमेंट। ठीक है, आगे क्या दिया है? द पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज टू बी रिड्यूस्ड टू रुपीज। अच्छा एक मिस हो गया, चलो कर लेते। रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस वेयर रुपीज 16,000। गाइस रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस अपने लिए क्या है? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हम जितना भी पे करते हैं पूरा का पूरा लॉस। लॉस हो रहा है तो सीआर क्या होगा? और पैसा जा रहा है तो कैश क्या होगा? राइट। तो सीआर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फास्ट तो नहीं जा रहा हो ना? समझ में आ रहा है ना अच्छे से? कितना है? 16,000। कल बेसिक्स जो पढ़ाया था वो ध्यान दो, बस हो जाएगा। बिंग पेमेंट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस। नेक्स्ट क्या दिया देखो ध्यान से। द पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज टू बी रिड्यूस्ड टू ₹2 per share and preference share ₹5 per share. However, the face value of both equity and preference share remain unchanged. जब भी क्वेश्चन में ऐसा लाइन दिया रहेगा, however the face value remain unchanged, ये लाइन लिखी रहेगी, तो याद रखने का कि हम खाली प्रॉफिट की एंट्री पास करेंगे। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में किसका एंट्री पास करेंगे? प्रॉफिट। मतलब फेस वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, ऐसा बोला है वहां पे। फेस वैल्यू रिमेन अनचेंज बोला है ना? अनचेंज मतलब क्या होता है? फेस वैल्यू सेम रहना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट की एंट्री पास करेंगे और कोई एंट्री पास नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, पहले इक्विटी शेयर देखो। इक्विटी शेयर कितने का था? 10 रुपए का था। उसकी वैल्यू कितने तक कम हो गई? 2 रुपए तक कम। रिड्यूस टू लिखा है ना वहां पे? रिड्यूस टू मतलब कम हो रही है। कितने तक कम हो रही है? 2 रुपए तक। कल किया था ना हमने। 10 रुपए का शेयर है, उसकी वैल्यू 2 रुपए तक हो गई, तो कितने से कम हुआ? 8 रुपए से। तो 10 वाला शेयर लेंगे हम लोग, 2 वाला देंगे, 8 रुपए का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो सीआर क्या होगा? क्रेडिट। यही होता था ना? ये हम करते थे एंट्री, कल भी किया था हमने। बट आज के समय में क्या लिखा है? हाउ एवर द फेस वैल्यू रिमेन अनचेंज। जब ऐसा लाइन लिखा रहेगा तब आप इसकी एंट्री नहीं करोगे, आप इसकी एंट्री नहीं करोगे, आप 8 रुपए की एंट्री करोगे। समझा? क्या किया? वापस देख लो। हाउ एवर द फेस वैल्यू रिमेन अनचेंज बोला है। फेस वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम इसकी एंट्री नहीं करेंगे, लेने देने की एंट्री नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ किसकी एंट्री करेंगे? प्रॉफिट की। ओनली प्रॉफिट। बाकी अगर केस में ऐसा कुछ लिखा नहीं रहेगा तब अब जो करना, जो हमने कल किया था वही करेंगे हम यहाँ पे। बाकी केस में देखो, पिछले वाले सब में, अनवेल वाले लिमिटेड सब में देखो हमने क्या किया था? डायरेक्ट किया था ना, ले रहे और दे रहे, जो बचा वो प्रॉफिट, ये हो रहा था। बट यहाँ पे फेस वैल्यू रिमेन अनचेंज बोला, इसलिए हम खाली प्रॉफिट की एंट्री करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है?
चलो स्टार्ट करेंगे। तब यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट हो रहा है अपने को 8 रुपए का, प्रॉफिट होगा तो सीआर क्या होगा, सीआर क्रेडिट हो जाएगा, और डेबिट क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे आप लिखोगे आप इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फुल फॉर्म लिखना है तुमको, टू सीआर अकाउंट। कितना नंबर ऑफ शेयर्स, जाओ देखो चेक करो इक्विटी शेयर कितना दिया है, लाइब्रेरी में जाओ 80,000 इंटू 8 रुपए का प्रॉफिट 6,40,000, 6,40,000। नरेशन क्या लिखोगे आप, बीइंग सेक्रीफाइस बाय इक्विटी शेयर होल्डर, ये इक्विटी शेयर होल्डर ने पैसा छोड़ा ना, तो सेक्रीफाइस लिखोगे आप, बीइंग सेक्रीफाइस बाय इक्विटी शेयर होल्डर। ये नंबर ऑफ शेयर है, उसको मल्टीप्लाई किया 8 रुपए के प्रॉफिट से। मैंने क्या बोला, सिर्फ प्रॉफिट की एंट्री करनी है, बाकी कोई भी एंट्री नहीं करेंगे हम। चलो आगे, 7th वाले में भी यही है, प्रेफरेंस शेयर्स में, प्रेफरेंस शेयर में भी यही बोला है। क्या करने को बोला है कि 10 रुपए का शेयर था ना, 10 का शेयर है, उसकी वैल्यू 5 रुपए तक कम हो गई, तो कितने से कम हुआ, 5 रुपए से। तो आप ये की एंट्री करोगे, इसकी एंट्री करने वाले हो ना। प्रॉफिट हो रहा है तो सीआर क्या होगा, क्रेडिट, तो डेबिट क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितने परसेंट का प्रेफरेंस शेयर है, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो क्या होगा, सीआर अकाउंट। ठीक है, कितना है, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 48,000, 80,000 है। प्रेफरेंस शेयर का नंबर ऑफ शेयर 48,000 इंटू प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 5 रुपीज, 2,40,000। Being sacrificed by preference shareholder, नेक्स्ट एंट्री क्या दिया है, द क्रेडिटर ड्यूज आर सेटल्ड एज। क्रेडिटर ने बोला भाई मेरा भी पेमेंट वेमेंट का कुछ करो, तो इसके लिए मैं तुमको एक वर्किंग नोट बना के दिखाता हूं। देखो क्रेडिटर कितना, देखो क्रेडिटर कितना दिया है ऊपर, लाइब्रेरी में जाके चेक करो, क्रेडिटर दिया है 4 लाख, 4 लाख दिया है। इस 4 लाख में से देखो क्या बोला है, 20% कैश में पेमेंट करना है। 4 लाख का 20% 80,000। बाकी क्या बोला है, बाकी 40% कैंसल चाहिए उसको, नहीं चाहिए उसको। ये कैंसल बोला मतलब अपने लिए तो चांदी हो गया ना, अपने लिए फायदा, प्रॉफिट होगा, तो सीआर क्या होगा, क्रेडिट। ये कैश हम दे रहे हैं तो ये भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। कैश दे रहे हैं ना उसको, दे रहे मतलब कैश जा रहा है तो क्रेडिट। प्रॉफिट हो रहा है तो सीआर भी क्या होगा, क्रेडिट। बाकी 40% क्या बोला बंदे ने, 1,60,000 ना, 1,00,000 6% डिबेंचर दे रहे हम लोग। मुझे बताओ, दे रहा हूं मतलब ये भी क्रेडिट होगा। मतलब अगर मैं बात करूं, ये भी क्रेडिट, ये भी क्रेडिट और ये भी क्रेडिट, तीनों क्रेडिट होने वाला है, तो डेबिट क्या होगा, एंट्री कर लेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 4 लाख, तो क्रेडिट क्या होगा, कैश कितना है 80,000, तो क्या होगा, सीआर अकाउंट 1,60,000, तो क्या होगा 6% डिबेंचर दे रहे हम लोग, 1,60,000। नरेशन क्या लिखोगे, ये क्रेडिटर ने पैसा छोड़ा ना, बीइंग सैक्रिफाइस बाय क्रेडिटर लिख दो। डन, क्रेडिटर का हो गया। आगे क्या दिया है, अ कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर ऑन इक्विटी शेयर इज मेड एंड रिसीव्ड। मेरा कुछ पैसा बाकी था इक्विटी शेयर पे, 3 रुपया लेना था। अच्छा,
अदर लाइबिलिटीज ऑफ ₹80,000 इज टू बी कैंसल्ड। अदर लाइबिलिटी ने क्या बोला, भाई मेरे को 80,000 रुपया नहीं चाहिए, कैंसल्ड है। ये लाइबिलिटी कम हो रही है, लाइबिलिटी कम हो रही है तो अपने को क्या होगा, प्रॉफिट हो रहा है तो सीआर क्या होगा, तो डेबिट क्या होगा, अदर लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट, तो क्रेडिट क्या होगा, क्या सीआर अकाउंट। being sacrificed by other liabilities, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, अ कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर ऑन इक्विटी शेयर इज मेड एंड रिसीव्ड। इक्विटी शेयर पे मुझे 3 रुपए लेना बाकी था, तो मांग रहे हम लोग अभी, मेड एंड रिसीव्ड लिखा मतलब पैसा मिल रहा है अपने को, पैसा मिल रहा है मतलब पैसा आ रहा है और शेयर्स, पैसा आएगा और शेयर्स, पैसा आ रहा है तो पैसा डेबिट होगा, शेयर्स जा रहा है तो शेयर क्या होगा, क्रेडिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और शेयर्स जा रहा है तो शेयर क्रेडिट होगा। नंबर ऑफ शेयर कितना है, 80,000 है, इक्विटी शेयर देखो 80,000 है ना नंबर ऑफ शेयर्स, और एक शेयर पे 3 रुपए लेना बाकी है, तो 2,40,000। नरेशन क्या होगा, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, हो गया। अब एक लास्ट एंट्री करेंगे, जो क्वेश्चन में बोला नहीं फिर भी हमें करना ही पड़ता है कंपलसरी, रिटर्न ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स। जाओ एसेट में चेक करो, फिक्टिशियस एसेट्स दिया है क्या, नीचे दिया है ना, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया है नीचे ही, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस दिया है ना, इन दोनों को क्या करना है, रिटर्न ऑफ करना है। ये दोनों लिखा कहाँ पे, अगर इन दोनों को एसेट से निकालूंगा तो एसेट की वैल्यू क्या होगी, तो अपने को क्या होगा, लॉस होगा तो सीआर क्या होगा, तो सीआर डेबिट हो जाएगा, सीआर अकाउंट डेबिट, तो क्रेडिट क्या होगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना दिया है, 3,20,000, और क्या दिया, पीएनएल अकाउंट, being return of fictitious assets, हो गया सब कंप्लीट। अब लास्ट एंट्री करनी है ना अपने को, उसके लिए हम लोग को कौन सा अकाउंट बनाना पड़ता है, सीआर है, तो सीआर को पोस्टिंग करेंगे वहां पे। पहली एंट्री में सीआर है क्या, यस है, सीआर कहाँ पे, तो सीआर के डेबिट में किसका नाम लिखेंगे, क्रेडिट वाले का। सीआर कहाँ पे, डेबिट में ना, तो सीआर के डेबिट में लिखेंगे, नाम किसका लिखेंगे, क्रेडिट वाले का। टू प्लांट एंड मशीनरी, अमाउंट सीआर का ही लिखना है, 1,28,000। फिर सीआर डेबिट में, सीआर के डेबिट में अगेन टू प्लांट एंड मशीनरी 80,000। फिर देखो सीआर डेबिट में अगेन, सीआर के डेबिट में किसका नाम आएगा, टू स्टॉक। सीआर डेबिट में, सीआर के डेबिट में इन्वेस्टमेंट, अगेन सीआर डेबिट में, सीआर के डेबिट में कैश। सीआर क्रेडिट में, तो सीआर के क्रेडिट में इक्विटी शेयर कैपिटल, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 6,40,000। सीआर क्रेडिट में, तो सीआर के क्रेडिट में 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2,40,000। सीआर क्रेडिट में, तो सीआर के क्रेडिट में क्रेडिटर, अमाउंट किसका लिखेंगे, सीआर का 1,60,000। सीआर क्रेडिट में, तो सीआर के क्रेडिट में अदर लायबिलिटीज, सीआर, यहाँ पे सीआर है क्या, नहीं आएगा, यहाँ पे सीआर डेबिट में, सीआर के डेबिट में दोनों का नाम लिख देंगे। टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस,
टू P&L अकाउंट। एक का 3,20,000 है, एक का 4,00,000। और कुछ है? टैली कर दो। 20,000। टैली होगा 11,20,000। आपका चाइना कैलकुलेटर है, गारंटी नहीं है उसका, चाइना माल का नो गारंटी। यू चाइनीज। दोनों साइड टैली हो गया। टैली होगा अगर, मतलब अरे इतनी बार सम कराया, इसको याद है मेरे को, सीआर अकाउंट टैली होने वाला है इसमें। तो दोनों साइड अकाउंट अगर टैली हो गया मतलब लास्ट वाला एंट्री नहीं आएगा। जब डिफरेंस ही नहीं तो एंट्री करोगे किसका? हो गया सब, समझा अच्छे से? कंप्लीट। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतने ही रखते, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कंसोलिडेटेड वाला सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, जिसका कंसोलिडेटेड करके ये है, उसमें बात करेंगे हम। चलो फिर आज के लिए इतने ही रखते। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए। और अगर आपको कुछ डाउट्स है तो कुछ कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच गाइस।